नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। अभी हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता, पूर्व सांसद और बिहार के कद्दावर नेता साधु यादव है। आइए इनसे बात करते हैं। कल जिस प्रकार से लालू जी के विरुद्ध में फैसला आया है, उस पर साधु यादव क्या सोचते हैं। सर, जिस प्रकार से कल लालू जी का फैसला आया है, उस पर सर क्या कहें? फैसला से तो दुखी लोग हैं, हम भी दुखी हैं कि स्वास्थ्य के कारण, उम्र के कारण बार बार जेल, सेम केस में ही बार बार बेल कराना पड़ता है, सजाए होता है, तो दुख की बात तो है। और लेकिन न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय में विश्वास है, आस्था है, और हम ही नहीं सबको करना चाहिए। और जो फैसला न्याय के द्वारा होगा वो मान्य होगा, सबको मान्य होगा, और उसी तरह से मान्य है। साधु यादव जो काफ़ी कड़ी प्रवृत्ति के माने जाते हैं, दबंग माने जाते हैं, अपनी बातें साफ तौर पर कहने के लिए जाने जाते हैं, वो आज मुझे बहुत भावुक नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, बोलने से क्या होता है, बोलने से तो कुछ होने जाने को नहीं है। जो भी जब न्याय प्रक्रिया में कोई भी चीज़ है तो न्याय के द्वारा ही कुछ भी हो सकता है। तो हम बोल दें, हम कुछ भी बोल दें, उसे क्या फायदा? नहीं, हाँ, लालू जी को जो सजा हुई है उससे साधु यादव काफी दुखी नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, दुखी हैं, चूंकि जनप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और जनप्रिय लोकप्रिय को इस तरह से जलील किया जाता है बार बार, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही कोई भी बात हो रही है, तो न्याय का तो सम्मान है ही, वो तो रहेगा ही, हमको सम्मान करना ही है। लेकिन ये भी देखना है साथ साथ कि एक लोकप्रिय, एक जनप्रिय नेता के साथ इस तरह का व्यवहार अगर होता है तो ये अशोभनीय व्यवहार है। इसके हम जो है पक्षधर नहीं है, हम इसके विरोध में हैं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जहाँ तक है उसका हमारे पास सम्मान है। लेकिन सर, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लालू जी के साथ कुछ गलत हो रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये लालू जी अकेले कोई उसमें नहीं ना है जी, ये तो पूरा हजारों का बाजार है। उसमें देखिए रहे हैं सारा चीज, उसमें कौन क्या किया, लालू जी क्या किया, उसमें लालू जी का क्या उसमें दोष हो सकता है, इससे पहले बताइए। लेकिन हम तो इस चीज को जरूर मानते हैं कि लालू जी के साथ बैठने वाले लोग जो केस मुकदमा किए थे, ये लोग केस से आपस क्यों नहीं लिया? ये लोग जो आज भाषण दे रहे हैं कि फलानवा ने लिया था, चिलानवा ने लिया था, आज जब आप केस किए थे तो केस आपस क्यों नहीं लिए? आप केस आपस क्यों नहीं लिए? आज माफी मांग रहे हैं, आज जो भी कर रहे हैं, तो केस करके जेल भेजवा के सजाए करा करके चुनाव लड़ने से वंचित करा करके आज माफी मांग रहे हैं। आज कहते हैं कि हम जो है, हमसे गलती हो गया है, उस समय आपने एप्लीकेशन लगाया था तो आपस क्यों नहीं लिया, ये जानते हुए कि लालू जी निर्दोष है और लालू जी को हम फंसा रहे हैं। तो उस समय फंसाने में आपको मजा आया। अब जब लालू जी का सारा दुर्गति करा दिए तब आप कहते हैं कि गलती हो गया और माफी मांग रहे हैं। तो जनता देख नहीं रही है क्या? और आप भी अगल बगल में बैठ करके ये जानते हुए कि 15 तारीख को लालू जी को कोर्ट में इस केस में सजाए में सिलेंडर बोलना है और उन पर दोषी करार दे रहा है, और आप जन बाकी एक तरफ बोलवा रहे हैं, वक्तव्य दिवा रहे हैं मुंह में, उन्हीं के मुंह जुबान में अपना जुबान उनके मुंह में डाल दिया और उनसे बोलवा दिया। तो उनके पक्ष में काम किया कि विपक्ष में काम किया? आप बताइए, आप किससे मिले हुए हैं, कौन दुश्मन से मिले हुए हैं? आप मिल करके ही काम कर रहे हैं। हम तो यही बात बोलेंगे परिवार के लोगों को कि अभी भी आप लोग संयम बरतिए, और संयम बरत के न्याय प्रक्रिया में लगिए। न्याय जो प्रक्रिया है उस पर विश्वास करके काम करना शुरू करिए कि हमारे नेता निर्दोष हैं, लेकिन इनको फंसाया गया है। तो फंसाया गया तो आप लंबा लंबा कहानी मत पढ़िए, लंबा लंबा भाषण मत दीजिए, आप उसमें लगिए। आपको दर्द है कि उनको जो है चला भी नहीं जा रहा है, बीमारी अवस्था में है, उम्र, किडनी 15% किडनी उनका फेलियर है, और उस आदमी को आप लोगों को लाइस मैंने हमको कहने में तो हमको मैंने लग रहा है ऐसा कि ये लोग जानबूझ करके, ये लोग साजिश करके फंसा रहे हैं कि गार्जियन विहीन रहेंगे तो फ्री रहेंगे। तो ये लोग फ्री रहने के लिए इस तरह का ये लोग पर कोई ध्यान नहीं है, लालू जी पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन सर, तेजस्वी जी ने कहा है कि हम ऊपर की कोर्ट में जाएंगे। अरे वो खाक जाएंगे कोर्ट में ऊपर में जाएंगे, नीचे काम नहीं हो रहा है, ऊपर चले जा रहे हैं। नीचे ना होना चाहिए, नीचे कुछ हो ही नहीं रहा है, ऊपर चले जाएंगे। क्या ऊपर जाके करेंगे? न्यायिक प्रक्रिया में ऊपर जाके क्या करेंगे? बेले लेने जाएंगे, तले क्या हो जाता है बताइए? सर, आपका कहना है कि परिवार भी साथ नहीं दे रहा है? ना, बिल्कुल। ये लोग जो है जानबूझ करके ये सब लोग ड्रामा कर रहा है। ये लोग को तो गार्जियनशिप में रहना था, गार्जियनशिप से ये लोग भाग गए हैं, बाहर चले गए हैं, और बाहर जाकर के अभी लोग मौज मस्ती कर रहे हैं।
इनको क्या मतलब है लालू प्रसाद? आखिर यही लोग के कारण लालू प्रसाद जी जेल जा रहे हैं, बार बार सजाए काट रहे हैं। तो इन लोग का न बोली में परिवर्तन है, ना रहन में परिवर्तन है, ये सारे चीज काउंट करता है इसमें। तो बहुत सारी बात है इसमें। दूसरे को हम दोष जो दे रहे हैं, जो लोग इर्द गिर्द साथे रह करके काम कर रहा है, ये चपरासी टाइप के लोगों को जो है अगल बगल में रख लिए, तो इससे नुकसान भी हो रहा है। यही लोग अपना मजा मारने के लिए ये सब काम कर रहा है कि लालू जी को कोई बाइक पकड़ के उठा रहा है, कोई ईट पकड़ के उठा रहा है, शुभचिंतक बना हुआ है, उसमें भी अपना फायदा देख रहा है, मार्केट में ये सब भजा रहा है, लूट रहा है, खसोट कर रहा है, अभी भी आदत नहीं छूट रहा है। तो ये सारा चीज है, ये सारे आचरणों को देखना चाहिए था परिवार के लोगों को। परिवार के लोग देख रहे हैं क्या? कोई नहीं देख रहा है। उनको उठाने बैठाने के लिए क्या जरूरत है चपरासी लोगों को? हम घर में जैसे नौकर रखते हैं वैसे हम लालू जी को 4 को नौकर वहां रख सकते थे उठाने पर, लेकिन इस तरह के लोगों को, घातक लोगों को साथ रखने की जरूरत नहीं थी। सर, मुख्यमंत्री जी ने भी कल जब ये फैसला आया था उसके बाद कहा कि मेरा इसमें कोई ये नहीं है, उनके अगल बगल के ही लोग हैं जिन्होंने उन पर केस भी किया था और आज लालू जी की जो स्थिति है वो उन्हीं लोगों के कारण। तो बात तो हम पहले से बोलते आ रहे हैं। आप तो कहते हैं, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि जो लोग केस किया था वही लोग तो उनके सलाहकार बन गए हैं, आगे पीछे बैठते हैं। तो शर्म नहीं है? दुश्मन मिल करके कांड करता है। जो लालू जी के दुश्मन है, लालू जी से मिल करके कांड करता है, और दुश्मन दूर रहेगा तो कांड कहां से करेगा? इसलिए वो बैठ के कांड न करेगा। मतलब आपका सर साफ तौर पर कहना है कि लालू जी के साथ भीतर घात हो रहा है? हाँ, बिल्कुल भीतर घात हो रहा है। उसने उनको बाहर से नहीं दिक्कत है, अंदर? हाँ, अंदर से दिक्कत है। बाहर के दुश्मन क्या उन पर हमला करेगा? तो नहीं बता दीजिए हमको। उनको तो घर में जो बैठा है दुश्मन, उन्हें हमला कर रहा है, उन्हें सारी बात बाहर बता रहा है, उन्हें सारी उनके जुबान, अपन जुबान उनके मुंह में डाल के बुलवा रहा है, और उन्हीं को जुबान से बोल के फंसवा रहा है। सर, आज अभी आपने कहा कि लालू जी जन जन के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, वैसे में लालू यादव को जो फंसाया जा रहा है, इसमें आगे क्या सर आपको लगता है? ये बात सही है कि जन नायक के तरह लालू जी हैं, लोक नायक की तरह लालू जी हैं। पूरे देश में लालू जी से बड़ा कोई लीडर पैदा ही नहीं हुआ, ये सत्य है। हम कभी कोई गलत बात नहीं बोलते, लेकिन लालू जी के यही लोकप्रिय जनप्रिय के कारण उनके साथ जो दुश्मन बैठा हुआ है, और उन्हीं के साथ बैठ करके, चूंकि बाहर से तक कोई दुश्मन हमला कर नहीं सकता है, तो जो साथे बैठेगा वही ना अपना वक्तव्य के माध्यम से फंसाएगा। तो वही लोग साथे बैठ करके फंसा रहा है, घर में बैठ कर मार रहा है दुश्मन। अभी भी आंख पर पट्टी पड़ा हुआ है, किसी को ज्ञान नहीं है। दुश्मन को जितने दूर ठेल कर रखेंगे उतना ही ठीक रहेगा, दुश्मन को जितना ही बगल में बैठाएंगे आपको घात करेगा। ये एकदम सच है। आप देख सकते हैं कि इन दिनों साधु यादव और लालू यादव के बीच की दूरी की बातें आ रही थी, लेकिन साधु यादव किस तरह से दुखी हैं लालू प्रसाद यादव के जेल जाने से, यह बात आप समझ सकते हैं। अभी साधु यादव जिस तरह से बता रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि कल के डेट में इन लोगों से पूछिए कि ये जो लोग जिनका नाम ये लोग माने अभी चल रहा, हम तो नाम भी नहीं, ये लोग एगो जातीय सम्मेलन करा करके तो दिखा दे, अपने समाज के लोगों को बुला करके तो दिखा दे। ये लोग में है क्षमता? ये लोग तो लालू जी से क्षमता अपना बढ़ा रहा है और लालू जी की क्षमता को तोड़ रहा है। सर, आखिरी सवाल ये है कि साधु यादव कल के डेट में अगर जरूरत पड़ता है तो लालू यादव के लिए फिर पहले की तरह खड़ा रहेंगे? देखिए, हम पहले भी कहा कि परिस्थिति क्या कराता है, समय क्या कराता है, कोई नहीं जानता है, लेकिन हमारे तरफ से कोई इस तरह का बात नहीं है। चूंकि हम तो अपने दुखी हैं कि चूंकि लालू जी बाहर रहते हैं तो सबको खुशी रहता है, लेकिन लालू जी बाहर नहीं हैं, जेल में हैं, तो सबको दुख है। इस बात को, बात तो सही है, दुख है, चूंकि लोकप्रिय और जनप्रिय नेता रहे हैं। आपके चेहरे से वो नजर आ रहा है सर कि आप कितना कष्ट में है, कितना दुख में है। बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर, आगे आपका यही का नाम है कि उनके बाल बच्चा, उनके पार्टी के लोग ही उनकी आज की स्थिति के लिए दोषी हैं? तो दूसरा कौन दोषी हो सकता है? दूसरा काहे दोषी होगा बताइए? जिसको इतना भी विवेक नहीं है कि हमारे पिता जेल में हैं, आई भाषण वक्तव्य दे रहा है। क्या वक्तव्य दे रहा है? इसी के लिए ना कि जनता में मैसेज आए कि लालू जी से सिंपैथी मिले। अरे क्या सिंपैथी ले रहे हो जी? जिस पिता ने पैदा किया उस पिता तुम्हारे सामने जेल खट रहा है, तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है जी? आप बताइए। सारे परिस्थिति को देखते हुए, सारे चीज को छोड़ करके बेटा हुए कहता कि हम कोई चीज की हमको जरूरत नहीं है, हम पहले पिताजी को देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे। ये ना होना चाहिए। तो सब अपने अपने लोग में लोग मर रहा है।
क्या करिएगा? तमाम मतभेदों के बावजूद सर आज भी आप लालू यादव के साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं, राजनीतिक रूप से नहीं। राजनीतिक रूप से जब वो लोग चाहेगा तब, नहीं चाहेगा तो हम नहीं, अपने तरफ से नहीं। लेकिन हम उनके प्रति सिंपैथी रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं। धन्यवाद। ना साधु यादव जी को आज भी लालू यादव के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है और उधर से अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आज भी ये जाने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं रवजी लाइव, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें रवजी लाइव।